Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department, Linear Discriminant Analysis. Okay, so this linear discriminant analysis is also called as a normal discriminant analysis or discriminant function analysis. Is a dimensionality reduction technique which is commonly used for the supervised classification problem. Okay, so it is used for modeling the difference in groups, that is separating two or more classes. It is used to project the features in the high dimension space into the lower dimension space. Okay, so जो PCA है वहाँ पे रिग्रेशन टेक्निक यूज किए जाती है. ओके, बट जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, सो दिस टेक्निक इज यूज्ड इन द सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक. ओके, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो टेक्निक है वो सुपरवाइज रिग्रेशन के अंदर यूज किया जाता है, और जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट है वो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज किया जाता है. ओके, जैसे मैंने लर्निंग टेक्निक के अंदर ही बताया था, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग डिवाइड है दो टाइप्स के अंदर, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. ओके, सो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे मॉडल है गिवन उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सेपरेटिंग टू और मोर क्लासेस. इट इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट द फीचर्स इन द हाई डायमेंशन स्पेस इनटू द लोअर डायमेंशन स्पेस. ओके, दो क्लास में उसको डिवाइड करेंगे या फिर टू और मोर क्लासेस में उसको डिवाइड करेंगे और उसमें से हम फीचर्स फाइंड आउट करेंगे. हायर डायमेंशंस का डेटा कौन सा है और लोअर डायमेंशंस का डेटा कौन सा है. ओके, सो ओके, सो ये वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमारे पास डेटा गिवन है. सो ग्रीन वाले टाइप का डेटा और रेड वाले टाइप का डेटा, बट यहाँ पे क्या हुआ है, जो डेटा सेट है हमारा वो ओवरलैप हुआ है. ओके, सो यहाँ पे देखो ओवरलैप हुआ है. ओके, सो अगर हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रीन वाला पोर्शन अलग, रेड वाला पोर्शन अलग. ओके, बट सम डेटा है, क्या होता है यहाँ पे ओवरलैप होता है. ओके, सो यहाँ पे देखो ओवरलैप हुआ. So here we have one example कि हम उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे by using this linear discriminant analysis. So यहाँ पे स्टेप 1 क्या है, अगर हमारे पास डेटा सेट गिवन है तो उसके ऊपर हम क्लासीफाई कर सकते हैं. डेटा को टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे कैसे दो पार्ट में क्लासीफाई किया, तो डेटा को टू पार्ट्स में यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रीन और ब्लैक. ओके, so here we are using this linear discriminant analysis. It uses both the axis x and y axis and to create a new axis. Okay, so this is our new axis and project the data onto a new axis in a way to maximize the separation of two categories of data set. Okay, green part and black part. Okay, so here in the step 2 is what two criteria are used by this linear discriminant analysis to create a new axis. Okay, so हम किस तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं डेटा सेट को. तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द मीन ऑफ द टू क्लासेस. ओके, मैक्सिमाइज डिस्टेंस कौन सा है, वो दो एक्सिस से हम फाइंड आउट करेंगे. और द सेकेंड इज व्हाट, मिनिमाइज द वेरिएशन within each classes. Okay, minimize the variations within each classes. तो यहाँ पे देखो एक रेड एक्सिस न्यू क्रिएट किया है, तो उससे हम चेक करेंगे डेटा सेट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे मतलब. ओके, सो इन दिस डायग्राम it can be seen that a new axis in the red and it generated and plotted in the 2D graph. Okay, यहाँ पे हमारा 2D ग्राफ क्रिएट हुआ है. So जो भी मैक्सिमाइज डिस्टेंस होगा और द मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द मीन ऑफ द टू क्लासेस एंड मिनिमाइज द variations within the each classes. Okay, so in the simple term we can say that the new generated axis increase the separation between the data points of the two classes. Okay, so this new generated axis increase the separation between the data points of the
टू क्लासेस. ओके, ग्रीन वाला एक क्लास है और ब्लैक साइड वाला एक क्लास है. ओके, so after generating this new axis using this criteria for maximize the distance between mean of the two classes, and the second criteria is minimize the variations within each classes. Okay, so after generating this new axis, all the data points of these classes are plotted on the new axis. Okay, ओके, सो सी हियर, यहाँ पे एक एक्सिस है. सो अगर हम ये दोनों क्राइटेरिया यूज करते हैं, सो ये जो क्लासेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं. तो स्टेप 3 क्या होगी, एक न्यू एक्सिस बनेगा जहाँ पे ये डेटा सेट डिफरेंट होगा, ये क्लास होगी और सेकंड डेटा सेट, ओके, ये सेकंड वाली क्लास होगी. ओके, so by using this LDA we can classify our data set into two or more classes. Okay, so this is the purpose of this linear discriminant analysis. ओके, सो कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस टू क्राइटेरिया. हम एक न्यू एक्सिस ड्रॉ करेंगे और हम चेक करेंगे हर एक डेटा सेट के जो पॉइंट्स है उसको चेक करेंगे. ओके, उसका मैक्सिमाइज डिस्टेंस क्या है और मिनिमाइज वेरिएशंस विद इन ईच क्लासेस. क्लियर? अंडरस्टूड? एनी डाउट अप टू दिस? ओके, the extensions of extension to the LDA: quadratic discriminant analysis, flexible discriminant analysis, and the regularized discriminant analysis. So in the QDA, each class uses its own estimate of variance or covariance when there are the multiple input variables. Flexible discriminant analysis, where non-linear combinations of input is used, such as the spliness. Regularized discriminant analysis, it introduces the regularization into the estimate of the variance, actually covariance, moderating the influence of the different variables on the LDA. ओके, तो इसको कैसे यूज करते हैं या फिर इसके ऊपर कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करते हैं वो सब नेक्स्ट ये जो सम पार्ट्स है वो हम क्लासिफिकेशन के अंदर लर्न करेंगे. ओके, यूनिट 3 के अंदर हम लर्न करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे. ओके, सो एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसके, फेस रिकॉग्निशन के लिए, मेडिकल के अंदर और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के अंदर. ओके, सो फेस रिकॉग्निशन के लिए इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स टू अ मोर मैनेजेबल नंबर बिफोर द प्रोसेस ऑफ अ क्लासिफिकेशन. Medical, it is used to classify the patient disease state as a mild, moderate, or several based upon the patient various parameters and the medical treatment he is going through. And the customer identification, it helps to identify and select the features which can describe the characteristics of the group of customers that are most likely to buy that particular product in the shopping mall. Okay, so these are the applications of LDA. Okay, PCA का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, मीडिया रिकमेंडेशन के अंदर, मूवी रिकमेंडेशन के अंदर. और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन, मेडिकल और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन. ओके, सो डिफरेंस क्या है दोनों में, कंपोनेंट एक्सेस दैट मैक्सिमाइज द वेरिएंस और यहाँ पे मैक्सिमाइज द कंपोनेंट एक्सेस फॉर द क्लास सेपरेशन. यहाँ पे क्लासिफिकेशन यूज किया है. ये क्या है, हमारा रिग्रेशन है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज वेरिएंस अप्लाई कर रहे हैं. और एलडीए के अंदर क्या है, अगर हमारे पास एक डेटा सेट गिवन है, हर एक जो डेटा सेट गिवन है उसको 2 और मोर क्लासेस में डिवाइड करके हम क्लास सेपरेशन कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.